हम सब दौड़ रहे हैं, पर क्या कभी सोचा है ये दौड़ कहाँ जा रही है, जिसका कोई फिनिशिंग पॉइंट ही नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ है, पर कमी क्या है? कमी है सुकून की। नमस्ते, मैं अनु चंद्रशेखर, एहसास से अभिव्यक्ति की इस यात्रा में आपके साथ। आज हम जीवन की एक सच्चाई के बारे में बात करेंगे। वह सच्चाई आपको कोई सक्सेस गुरु नहीं बताएगा। आज हम सफलता की पुरानी परतों को उतारेंगे और उसके भीतर छिपे असली सुकून को पहचानने का प्रयास करेंगे। अगर आप जिंदगी की भाग दौड़ से थक चुके हैं तो ठहरिए। यह वीडियो आपके लिए एक खिड़की है जहां से सुकून भीतर से झांकता है। हम एक ऐसी पीढ़ी हैं जिसके पास जिंदगी जीने के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर हमको लगता है हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमें सिखाया ही ऐसा गया है कि आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, सफल होजिए और ऊपर पहुंचिए तो आपको सुकून मिलेगा। हमने पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की, हम सफल हुए, हम ऊपर पहुंच गए, पर यहाँ की हवा में अब दम घुटता है। इसलिए दम घुटता है क्योंकि हमें एक झूठ सिखाया गया बचपन से, बहुत प्यार से, बहुत विश्वास के साथ। वह झूठ था, पढ़ो लिखो, सफल हो जाओ, मेहनत करो, ऊपर उठ जाओ, तब सुकून मिलेगा। आपका जीवन आपके लिए एक गहरी सांस लेने जैसा अनुभव होगा। हमने पढ़ाई की, मेहनत की, सफल भी हुए, पैसा भी कमाया, अपनी नींद बेची, अपने वीकेंड्स की बलि दी, अपनी बेचैनी को पी लिया। हम सफल हुए, हम ऊपर पहुंचे, पर आज सुकून महसूस नहीं होता। सुकून है ही नहीं। सीढ़ी तो हमने चढ़ ली, पर किसी ने नहीं बताया कि सफलता की सीढ़ी जिस दीवार के साथ टिकी है वह दीवार ही गलत है। मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, एक ऐसी दौड़ जिसमें हम बहुत तेज भागते हैं पर हम कहीं नहीं पहुंच पाते। वैसे ही जैसे तरक्की हुई, खुशी आई और खुशी वापस चली गई हमेशा की तरह। हमने अपनी जिंदगी जीने की एक कीमत दी है और वो कीमत है द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग फाइन। हर समय मैं ठीक हूं का प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर परफेक्ट, ऑफिस मीटिंग्स में शार्प, घर में सबको प्लीज करते हुए हमने अपने लिए कब जिया? जिंदगी में थकान इस बात की नहीं है कि हम शरीर से थक गए। जिंदगी में हमारी थकान इस बात की है कि हमने वो दिखाने की कोशिश करी जो हम असल में है ही नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप उसका जवाब दीजिए, बस महसूस कीजिएगा ईमानदारी के साथ। जब आप अकेले होते हैं, कोई रोल नहीं, कोई टाइटल नहीं, तब आपको अपने आप के साथ कैसा फील होता है? उस जवाब में ही आपकी ज़िंदगी का असल सार छिपा है। दुनिया में एक बदलाव आ रहा है, किसी घोषणा के साथ नहीं, किसी हैशटैग के साथ नहीं, किसी ट्रेंड के साथ भी नहीं, पर यह हो रहा है चुपचाप, सूक्ष्म तरीके से। लोग कॉरपोरेट छोड़ रहे हैं, लोग नो कहना सीख रहे हैं, लोग उन रिश्तों को जाने दे रहे हैं जो उन्हें भीतर से खाली कर देते थे, थका देते थे। ये हार नहीं, ये जागरूकता है, और इन सब चुनावों की नींव है मन की शांति। शांति कोई ट्रॉफी नहीं है, कोई इनाम नहीं है जो हमें दिया जाएगा। शांति हमारे भीतर है, हमारे जीवन का आधार है। मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, भीतर की शांति का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाएं या मोमबत्तियां जलाएं या हर सुबह सुबह 5 बजे उठ जाएं। भीतर की शांति कोई ढाल भी नहीं कि जो आने वाले तूफान को रोक देगी। भीतर की शांति तो वह लंगर की तरह है जो जिंदगी के तूफान में भी आपको बहने नहीं देगी। ये आपके शरीर के भीतर रहती है, एक स्थिरता की तरह।
एक मौन की तरह सुबह उठते ही, जब दिन से हमने कुछ नहीं मांगा, हमने कुछ परफॉर्म नहीं किया, कुछ प्रूव नहीं किया, पर हमारा मन जानता है सब ठीक है, हम स्थिर हैं, हम शांत हैं, ये हमारे मन में रहती है एक विस्तार की तरह। अपने विचारों को देख पाना, अपने विचारों का एनालिसिस कर पाना, बिना उनमें डूबे हुए, यही शांति है। और यह रिश्तों में भी रहती है एक स्वतंत्रता की तरह। जब आप खुद से शांत होते हैं तब आप दूसरों से सच में मिल पाते हैं, अपने रिश्तों को जस्टिफाई कर पाते हैं। और अब वो बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भीतर की शांति मिलती कहाँ है? ये मिलती नहीं है, ये कल्टीवेट करनी पड़ती है। जिंदगी के साधारण चुनावों को अपना एंकर बनाना पड़ता है। पहला, उपस्थित होना। आप जिस मोमेंट में ज़िंदगी को जी रहे हैं वहाँ पे उपस्थित रहें। मान लीजिए आप चाय का कप पी रहे हैं, क्या आप चाय के स्वाद को एंजॉय कर पा रहे हैं? दूसरा, जैसे आप सनसेट देख रहे हैं, सनराइज़ देख रहे हैं, क्या आप नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर पा रहे हैं? इसी को ही उपस्थित होना कहते हैं। अगर हमारा ध्यान कहीं और है, हम फिजिकली कहीं प्रेजेंट हैं और मेंटली कहीं और है, इसे उपस्थित होना नहीं कहते। आप जहाँ हैं वहाँ उपस्थित रहिए। पहला सूत्र ये है। और दूसरा सूत्र है कृतज्ञ होना। हमारे जीवन में हमें जो भी प्रभु ने दिया उसके लिए थैंकफुल होना। हमेशा अगर हम कृप करते रहेंगे, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो हम जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको भी खो देंगे। तो शांति कहाँ से आएगी? तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने आप के साथ काइंड होना, दयालु होना। अपने आप को किसी काम में झोंक मत दीजिए कि मुझे तो ये करना ही है। कर लेंगे, आराम से करेंगे, अपनी स्पीड से, अपनी स्वेच्छा से। अपने आप के साथ उतने ही काइंड रहिए जितने आप दूसरों के साथ होना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी में एक ऐसा समय ज़रूर आता है, सबके जीवन में आता है, जब कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी गाड़ियाँ ली, तब आप अपने आप से पूछेंगे कि मेरे पास सब कुछ था पर मैंने ज़िंदगी को नहीं जिया। कोई नहीं पूछेगा कि आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपने कितने अवार्ड्स जीते, पर आप खुद से ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी को सच में जिया? मैं सच में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाया, या बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए मैंने ज़िंदगी के दिन यूं ही गंवा दिए? सफलता का नया पैमाना यह नहीं कि आपने कितने लोगों को इम्प्रेस किया। सफलता का नया पैमाना यह है कि आप जब अकेले होते हैं, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई रोल नहीं आप निभा रहे, तब आपको अपने आप के साथ कैसा लगता है? आप शांति को चुनिए आज, अभी। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल जाएगी, बल्कि इसलिए कि आप बदल जाएंगे। और जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। इस विषय पर मैंने 2 विस्तृत लेख लिखे हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ बहुत कुछ और है। शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए। एहसास से अभिव्यक्ति तक की इस शांत यात्रा को हम साथ साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।